Hello students, hope you are doing well. Today in this video I am going to give you the solution of 2022 का पेपर हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। 2022 के पेपर में आपका जो सेक्शन ए का पार्ट है वो आपका टोटल आपका जो पेपर रहेगा वो 35 मार्क्स का रहेगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, 12 क्वेश्चन रहेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके कट होंगे क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है 2023 के लिए। ठीक है, तो सेक्शन ए का आपका रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। पहले आपका क्वेश्चन आपका एमसीक्यू पैटर्न कम था। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट डिफाइन द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बनाने के लिए कितना आपका रिएक्टेंट आपका यूज हुआ है, दैट डिफाइंड बाय अ रेट ऑफ अ रिएक्शन। ओके, इसके नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है फैक्टर्स। सेकंड पार्ट में इसमें फैक्टर्स पूछे हुए हैं। फैक्टर्स इसके हैं टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मैंने आपको 4 बता दिया, एनी 2 यू कैन चूज। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका अरेंज द फॉलोइंग। ओके, सबसे पहले है आपका बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, ध्यान से देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर है और आपका बेसिक स्ट्रेंथ है, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा आप सबको पता है, फॉर द दिस। ठीक है, अगर आर आपका CH3 होता तो आपका ऑर्डर बनता जो आपने इन जनरल करा हुआ है, दैट ऑर्डर इज योर फॉर आर इक्वल टू CH3 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन योर 3 डिग्री। ओके, ये पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको आर की जगह C2H5 दिया हुआ है, तो ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा। नाउ द ऑर्डर विल बिकम योर आर। अगर आपका कोई अदर है, ठीक है, अदर के लिए मैंने जो आपको आपकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी प्रयास में अपलोडेड है। ठीक है, जाके ये चेक करो, अमाइंस वाले चैप्टर में ये बहुत अच्छे से कराया हुआ है। ठीक है, इसके आपके 3 कंसेप्ट बनते हैं, तीनों के तीनों कंसेप्ट आपके मैंने करवाया हुआ है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। आर अगर अदर है तो उसके लिए जो आपका ऑर्डर बनेगा वो आपका बनेगा 2 डिग्री इज मोर देन योर 3 डिग्री इज मोर देन योर 1 डिग्री। ठीक है, ये रहेगा। तो इसी के बेसिस पे जो आपके ऊपर कंपाउंड्स दिए हुए हैं उसको हम अरेंज करेंगे। नाउ द कंपाउंड बिकम 2 डिग्री कौन सा है, ये वाला। ठीक है, सबसे पहले सबसे ज्यादा किसकी होगी, C2H5 2 वाइस NH। उसके बाद किसकी होगी आपकी 3 डिग्री, 3 डिग्री ये है, यहाँ पे आप पुट कर सकते हो लास्ट में दिस वन। ओके, दिस विल बिकम द ऑर्डर और रीजन क्या है, दिस विल बी द रीजन। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है सॉलिबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी। ठीक है, सॉलिबिलिटी के लिए जो आपको करवाया हुआ है वो आपको सॉल्वेशन इफेक्ट इसी में ही करवाया हुआ है। ठीक है, जब ये 3 करवाया था उसमें सॉल्वेशन इफेक्ट कराया था, वो 1 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 3 डिग्री। तो उसके बेसिस पे आप इन सबको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो सबसे पहले ये आएगा C2H5 NH2, उसके बाद आएगा C2H5 ट्वाइस NH, लास्ट में आएगा आपका बेंजीन वाला। क्यों बेंजीन वाला, क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय द बेंजीन। ओके, सबसे लास्ट में है C6H5 NH2। ओके, नेक्स्ट लास्ट आपका पार्ट इसमें ही है पीकेबी वैल्यू पे। ठीक है, पीकेबी क्या होता है आपका, बेसिसिटी के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, लोअर द बेसिक हायर द बेसिसिटी। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे लोअर वाला कौन सा बेसिक होगा आपका C6H5 NH2। ठीक है, अभी रीजन आपको बताया था मैंने, तो आपकी इसकी हायर ही पीकेबी वैल्यू होगी। तो आपका हायर बेस पीकेबी वैल्यू के बारे में पूछा हुआ है, तो सबसे ज्यादा होगी पीकेबी वैल्यू C6H5 NH2, आफ्टर दैट अमोनिया, आफ्टर दैट लास्ट में आपका एमाइन C2H5 NH2। ओके, दिस इज द आंसर फॉर योर थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, सेक्शन बी के थर्ड क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी का। नर्नेस इक्वेशन पूछी है। देखो कोरोना टाइम में भी आपका नर्नेस इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, नर्नेस इक्वेशन आपने टॉपिक नहीं छोड़ के जाना, जिन्होंने वीडियो वॉच नहीं करी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, वो जाके एक बार वॉच करना है। तो उसमें नर्नेस इक्वेशन के बारे में बहुत पूछा हुआ है। तो नर्नेस इक्वेशन क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन। एन यहाँ पे कितना है, जिंक और कॉपर वाले में आप एन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, दैट कम्स आउट बी 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, जिंक, ऊपर जिंक वाला आएगा, नीचे वाला कॉपर के आंसर आएंगे। ठीक है, उनकी रेस टू पावर कंसंट्रेशन। ओके, फर्स्ट अब ये देखो, ये तो बन की नर्नेस इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके फर्दर केसेस दिए हुए, ई ऑफ द सेल कैसे आपकी डिपेंड करती है, अगर कॉपर की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, जितना कॉपर बढ़ेगा, कॉपर आपका नीचे डिनोमिनेटर में, जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ई की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ कॉपर की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो ई की वैल्यू आपकी EMF की डिक्रीज करेगी। सेकंड, अगर जिंक की बढ़ेगी, अगर जिंक की बढ़ेगी तो ई, वो आपका न्यूमरेटर में है जिंक, तो जिंक आपका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, जितना जिंक बढ़ेगा उतनी आपकी EMF की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये आप वर्ड्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन देखो, आपके ये कुछ आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने करना है, 3D एलिमेंट्स के रिगार्डिंग दिए हुए हैं। ठीक है, 3D सीरीज दी हुई है आपके, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, आगे इसके कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आपने क्या करनी है, इसकी ट्रिक क्या है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, जो आंसर दिए हुए हैं इनके आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे। ठीक है, तो टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यहाँ पर लिख रही हूँ, टाइटेनियम कम्स आउट टू बी टाइटेनियम 4 D0
वेनेडियम 3 पॉजिटिव की D2, नेक्स्ट क्रोमियम 3 पॉजिटिव की D3 और आपकी मैग्नीज 3 पॉजिटिव की D4। ओके, अब इसके बेसिस पे आप हम आंसर्स करेंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इनमें से कौन सा आपका स्टेबल होगा। स्टेबल कौन सा होगा? D3। वाई? क्योंकि ये D0 है, ये गेन कर सकता है और इट कैन गेन, तो ये आपका स्टेबल नहीं होगा एक्वस में। ओके, और वेनेडियम वाला भी नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा आपका स्टेबिलिटी कौन सा है? फर्स्ट का आंसर है क्रोमियम 3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। और इसका अनदर रीजन क्या है, जब आप इसका CFT करोगे, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करोगे, तो ये आपका T2G3 आएगा। ठीक है, तो आपके T2G आर हाफ फील्ड। ठीक है, तो ये स्टेबल है T2G3 के कारण। ओके, क्रोमियम 3 पॉजिटिव इज स्टेबल, फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन इसी का है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है इसमें से? मैग्नीज। ठीक है, सेकंड का आंसर है मैग्नीज, Mn3 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि Mn3 इज इजिली कन्वर्टेबल टू Mn2 बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये D5 बन जाएगा, D4 से D4 5 बन गया, तो D5 आपका हाफ फील्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कारण आपका ये इजिली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये पूछा हुआ था। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? जो रिडक्शन करता है। ठीक है, आपको रिवर्स याद करवाया हुआ है। कलरलेस पूछा हुआ है, कलरलेस कौन सा है आपका? टाइटेनियम। क्यों? क्योंकि इसमें D0 है, तो ये आपका फोर्थ की थर्ड का है आपका टाइटेनियम इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं हम। आपसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी D4 के लिए पूछा हुआ है। D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई है आपको। ठीक है, और डेल्टा नॉट इज लेस देन योर डेल्टा पी, मतलब पेयरिंग नहीं हो रही उसको, इस क्वेश्चन में पेयरिंग नहीं हो रही। D4 है, मतलब आपका वीक फील्ड लिगेंड है। D4 को हम CFT कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ग्राउंड स्टेट है ये। उसके बाद आपका जब डीजेनरेट ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, नीचे T2G आते हैं 3 और ऊपर आपके EG आते हैं 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स D4 है तो, और आपका वीक फील्ड है, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप बनाओगे 3 T2G में जाएगा और 1 EG में जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कम्स आउट टू बी, आंसर है आपका T2G3 EG1। दिस विल बी योर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, दिस इज द आंसर, T2G EG1। आपसे हाइब्रिडाइजेशन, आपसे क्वेश्चन में आपकी CFT के बेसिस पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है NiCN4। इसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ VBT। अब VBT के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, VBT हम 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बेसिस पे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल 2 पॉजिटिव आएगी। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। और निकल 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगी आपकी? 3D8। और आपके पास CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग होगी, तो आप D ऑर्बिटल्स बताओगे 5, पांचों में आप पहले 4 डाल के पेयरिंग कर दोगे। ठीक है, 1 आपका एम्प्टी है, एक D ऑर्बिटल 1। उसके बाद ये 3D था, 4s आता है, फिर आपका 4p आता है। तो उसके आपने टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं? 4 दिए हुए ना CN, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 D में गया, 1 S में गया, बचा कितने? 2 P में गए। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी आपकी DsP2। ओके, सेकंड का आंसर है आपका DsP2। और ऐसे करना है जैसे मैंने आपको सॉल्व कराया, तभी मार्क्स मिलेंगे। सेकंड, अगर इसमें एक और चीज बता सकती हूँ, इसमें देखो आपके अंदर वाले D ऑर्बिटल्स यूज हुए थे, तो इसको हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, कई बार आपको इनर और आउटर, जब आपका S के बाद वाले D ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, बाद वाले, तो हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और S के पहले वाले यूज होते हैं, जैसे इस केस में दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपका। नेक्स्ट, आपसे फॉर्मूला पूछा हुआ है आईपिक नेमिंग। ठीक है, आईपिक नेमिंग जरूर आती है कोऑर्डिनेशन में। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपका सेंट्रल एटम देखेंगे हम, ये कोबाल्ट है। उसके बाद क्लोराइड हो दिया हुआ है 2, 20 इथेन 1 2, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ओके, अब 20 20 है तो EN 2 लिखती है। ठीक है, अब इसका क्रोमियम का आपका 3 दिया हुआ है, और ये आपके -4। ओके, 3 -4 कितना चार्ज बना आपका? -1। तो आपको 2 इसके आए 4, 4 + 2 6, तो -3 आएगा। ठीक है, तो चार्ज टोटल आपका जो कॉम्प्लेक्स पे आने वाला है, दैट कम्स आउट टू बी -3। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ योर थर्ड पार्ट। ओके, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। और में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जब व्हेन एवर NiCl2, ठीक है, NiCl2 6 वाटर मिक्स्ड विद 2 मोल्स गिव द AgNO3 के साथ मिक्स करा तो 2 मोल्स आपको AgCl के मिल रहे हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, नेक्स्ट इसकी सेकेंडरी वैलेंसी और आईपिक नेमिंग कॉम्प्लेक्स की बतानी है। ओके, सिंपल है आपका, जितना आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है, जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है वही आपकी रिएक्ट करती है ना, तो प्राइमरी वैलेंसी आपके 2 मोल्स दे रही है, मतलब बाहर 2 क्लोरीन हो गए, दो आपको क्लोरीन गिवन कितने हैं क्वेश्चन में? 2 ही, तो आपके 2 के 2 बाहर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका निकल है, वाटर कितने हैं आपके? 6, तो एज इट इज वाटर आपका रिएक्शन करता है AgNO3 के साथ, तो वाटर इज योर सेकेंडरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी क्या है आपकी? क्लोरीन। ठीक है, Cl। आपसे कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पूछा था, ये फर्स्ट का आंसर है, निकल वाटर 6 Cl2। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, तो वो वैलेंसी कितनी है आपकी? 6, और वो क्या है आपके? वाटर। ओके, नेक्स्ट आपसे है आईपिक नेमिंग। अब इसकी आईपिक नेमिंग कैसे करोगे? सबसे पहले हेक्सा एक्वा निकल
ब्रैकेट में आएगा इसके 2 क्लोराइड। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ योर थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है फर्स्ट ऑर्डर का आपको कंप्लीट इन 40 मिनट्स, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इन 90% रिएक्शन कितने टाइम में होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक बारी मैं आपको इसका शॉर्टकट जो बता रही हूँ आंसर चेक करने के लिए, ठीक है। इसका शॉर्टकट जो फॉर्मूला आपने करा हुआ है वो किया हुआ है टी 90% किसके इक्वल होता है 3.3 ऑफ टी हाफ, और टी हाफ मतलब 50% है, मतलब आपको हाफ लाइफ टाइम दे रखा है। तो 3.3 इंटू 40 जब आप इसको सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 132 मिनट्स, ठीक है। तो आपका आंसर अराउंड 132 मिनट्स आने वाला है। पहले ही मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। पेपर में आपको अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू में तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 2 या 3 मार्क्स का दिया हो तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मार्क्स ज्यादा का है क्वेश्चन, तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है। ओके, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखो टी हाफ दिया हुआ है 50% इन 40 मिनट्स। ओके, और टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के। यहाँ से आप के को कैलकुलेट कर सकते हो, इट कम्स आउट विद 0.693 बाय 40। ओके, के की वैल्यू आपने ये यूज करनी है बाद में। नेक्स्ट हम इस पे करते हैं टी 90% कैसे निकालोगे। के का जो टी का फॉर्मूला होता है वो 1 बाय के लॉग ए नॉट बाय ए, ठीक है, ये होता है। अब आपको कंसंट्रेशन कैसे निकालने, कई बच्चों को कंसंट्रेशन नहीं निकालनी आती। आपको जितना 90% दिया जो से बच जाता है, जैसे 90 है ना, 100 में से माइनस करोगे तो 10 बचेगा, तो ए नॉट बाय 10 आएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता 99.9 तो 0.1 की कमी है तो आप 0.1 इंटू ए नॉट, ठीक है, वैसे करोगे। जितना रह जाएगा वो आपने ए की जगह सब्स्टिट्यूट करना है। तो और इसकी जगह हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपको के की वैल्यू पता है, यहाँ से जो निकाली है इसको यूज करेंगे। टी 90% आप कैलकुलेट करोगे, यह आपका आएगा 0.693, नीचे आएगा ऊपर 40 आएगा, लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट बाय 10। ओके, इस सारे को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, ऊपर 10 जाएगा, लॉग 10 आपका 1 होता है, तो 40 बाय 0.693 इस सारे को सॉल्व करोगे तो टी 90 आपका अराउंड आएगा 132.3 मिनट्स, ठीक है। यही हमने वैल्यू को बाय द फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने निकाला था, ठीक है। तो आपको ये स्टेप करोगे तब आपको जाके फुल मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन है आपका टोटल 3 मार्क्स का, ठीक है। 3 मार्क्स में आपको एक स्टेप करोगे तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप यू विल बी लाइकिंग माय वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको फर्दर जो अपडेट्स रहेंगे फॉर द 12th क्लास आपके लिए यूजफुल हो इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ये देखो ये आपका पिछला पीवाईक्यू है, ये ऑलरेडी रिपीट हुआ है आपको, ठीक है। जो मैंने कल वीडियो डाली हुई थी उसमें आपका गैब्रियल थैलेमाइड और कार्बोनामाइड दोनों रिएक्शंस आए हुए हैं, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड करी है ये छोड़ के नहीं जानी आपको। ओके, नेक्स्ट गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन में मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा रही हूँ, नेम्ड रिएक्शन है वो आपको स्किप नहीं करने। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में सबसे पहले हम CONH लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एल्कोहलिक KOH डालते हैं, इट विल बिकम CO यहाँ पे H की जगह K सब्स्टिट्यूट होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम C2H5Br डालते हैं, इट कम्स आउट टू बी योर CO यहाँ पे आ जाएगा NC2H5। ओके, उसके बाद लास्ट स्टेप में हम डालेंगे यहाँ पे वाटर फॉलोड बाय द बेसिक कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा डाइबेंजोइक एसिड। दिस इज योर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपका रिपीट हो रहा है, देखो पीवाईक्यू देखोगे लास्ट ईयर का, ये रिपीटेड है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कार्बोलामाइन रिएक्शन, और आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो फॉर योर रिवीजन, ठीक है। कार्बोलामाइन रिएक्शन क्या है आपका, यहाँ से हम बनाएंगे RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH। ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ये कई बार ABC की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। आपको A बताना है, अगर CHCl3 और KOH के साथ रिएक्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए वो आपका कोई अमाइन होगा। ओके, तो आपको ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ से आपका जो कंपाउंड बनेगा RNC, ये फॉल स्मेलिंग होता है, ठीक है। ये आपको हिंट दिया होता है, तो फॉल स्मेलिंग है मतलब आपको समझ आना चाहिए कि RNC है। ओके, दिस इज योर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर करते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन चैप्टर पे। ये देखो ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। इससे आपका डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे आपका ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, यहाँ पे क्या होगा CO का आपको लॉस करवाना है, ठीक है। और RNH2 एसिटिस लगाना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी पीवाईक्यू में बहुत रिपीट हो रहा है, ठीक है। दिस विल बी योर प्रोडक्ट। अदर आपके साइड प्रोडक्ट्स भी NaBr प्लस वाटर। ओके, मेन प्रोडक्ट आपका यही है। नेक्स्ट और में एक और क्वेश्चन है आपका इसमें, उस पर मूव ऑन करते हैं। ABC की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आप ऑर्गेनिक में ABC की फॉर्म में XYZ, ये आपके मेजर प्रोडक्ट, ये आपके नेम्ड रिएक्शन, इनके बेसिस पे ही आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आप देख रहे हो CH3 CH2 Cl, KCN डालते हैं। जैसे ही KCN डालते हैं तो क्या करेगा, क्लोरीन आपका रिप्लेस कर देगा विद योर CN। तो आपका A क्या बनेगा, CH3 CH2 CN, ये आपका A बना। उसके बाद आपने डाला इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन का ऐड करता है। दे विल फॉर्म यू CH3 CH2 एज इट इज रखा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को उसने रिड्यूस कर दिया विद योर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये बन गया आपका। नेक्स्ट HNO2 डाला 0 डिग्री, ठीक है, डाइसोनियम सॉल्ट वाला जो रिएक्शन करा था वैसे ही है। ओके, यू विल बी गेटिंग CH3 CH2 CH2 और NH2 की जगह लग जाएगा आपका OH। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। लास्ट आपका C है, B आपका ये है, A आपका मैंने यहाँ ऊपर बना दिया, ठीक है, बॉक्सेस में आपकी ये प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, एमोनोलिसिस वाला है, कार्बोक्सिलेशन का करा है, इसका एमोनोलिसिस करा है, ठीक है, तो आपका H की जगह NH2 लग जाएगा, OH रिप्लेस विद योर CONH2। नेक्स्ट इसमें हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, तो आपका जो बनेगा दिस इज योर CH3 CH2 NH2। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लगा। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे C6H5, जैसे आपको सिखाया हुआ है वैसे ही करेंगे, SO2Cl, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपका फर्स्ट पार्ट पूछा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हायर एंथैल्पीज ऑफ एटॉमाइजेशन, क्यों होती है? बिकॉज दे हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास, दे विल पार्टिसिपेट इन द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स, ठीक है, वो रिजल्ट करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स, दैट्स वाई दे हैव अ हायर एंथैल्पीज ऑफ एटॉमाइजेशन। सेकंड इसका पार्ट है सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स इज डिफिकल्ट, सेपरेशन डिफिकल्ट क्यों? बिकॉज ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन दे हैव सिमिलर साइज एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिमिलर साइज होता है एंड प्रॉपर्टीज रिजल्टिंग इन देयर डिफिकल्टी इन सेपरेशन, साइज और प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये थर्ड पार्ट है कि कॉपर का पॉजिटिव होता है E0, बिकॉज जो आपका कॉपर 2 पॉजिटिव होता है दैट इज D9, और D9 अगर वो गेन करेगा तो आपका D10 बन जाएगा, दैट्स वाई E0 इज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट इसमें और में एक और दिया हुआ है, व्हाट आर डिफाइंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज विच हैव अ अनफिल्ड D ऑर्बिटल एंड हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नेक्स्ट इसी का पार्ट पूछा हुआ है, विच एलिमेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड टू द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, कौन से आपके जेंक, कैडमियम एंड मर्करी, ठीक है, दे आर नॉट बिकॉज दे हैव द फुली फिल्ड D ऑर्बिटल, D10 होता है इनमें। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, यू कैन सी हियर C5H10O, और इसका रिएक्शन दिया हुआ है कि ये 2,4-DNP के साथ रिएक्ट कर रहा है लेकिन डज नॉट विद द टॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है, टॉलिन्स रिएजेंट नहीं है तो मतलब आपको एक हिंट मिल रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। जब भी एक सिंगल ऑक्सीजन मिल रहा है आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है, या तो वो एल्डिहाइड होगा, या वो कीटोन होगा, या आपका ईथर होगा, ठीक है, ऑक्सीजन देखते ही आपको 3 हिंट मिल के उसके बाद आपको 2,4-DNP बोला हुआ है, तो 2,4-DNP में तो आपकी फर्स्ट 2 पॉसिबिलिटीज बनी, आपको ईथर के साथ ये रिएक्शंस नहीं करवाए, तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी में से भी टॉलिन्स के साथ नहीं रिएक्ट कर रहा, तो टॉलिन्स के साथ ना रिएक्ट करने के कारण आपका CHO वाली पॉसिबिलिटी भी कट होगी। अब नेक्स्ट आप रीड करोगे तो आपको पता चल रहा है कि आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट का भी पॉजिटिव रिजल्ट है, मतलब एक कार्बन इसके पास क्या होगी CH3। अब देखो 5 कार्बन में से 2 आपके पास आपने लगा दिया, तो बाकी रेस्ट आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको फर्स्ट हिंट मिल रहा है कि आपका ये NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हो, तो अल्फा कार्बन होगा, तो अल्फा कार्बन के लिए मैंने एक कार्बोनिल के साइड पे क्या लगा दिया CH3। आपको टोटल कार्बन कितने दिए हुए थे? 5 दिए हुए थे, 5 में से 2 हो गए, तो आपके 3 बचे, तो आपने 3 कार्बन को अरेंज कर दिया। हियर इट इज द फॉर्मूला फॉर योर X, ठीक है, X ये कंपाउंड है। सेकंड स्टेप में आपसे पूछा हुआ है कि आपको इसका प्रोडक्ट बताना है विद द 2,4-DNP, ठीक है, 2,4-DNP रिएजेंट क्या होता है आपका? 2,4-DNP ये आपका होता है NH2 NH बेंजीन रिंग, 2 पोजीशन पे NO2 और 4 पोजीशन पे NO2, दिस इज योर 2,4-DNP, ओके, डाई नाइट्रो बेंजीन, ये वाला है। उसके बाद आपको मैंने क्या सिखाया हुआ है, यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप से ऑक्सीजन आएगा और यहाँ से आपका हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है, अमाइन से, तो आपको वाटर का लॉस होगा, यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट, आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 कार्बन, ये रेस्ट आपकी चेन में कंपाइल कर रही हूँ, C3H4+3 7, ओके, डबल बॉन्ड N, वाटर के साथ लॉस हो गया NH, रेस्ट आपके बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 आप पुट कर सकते हो, ओके, दिस इज योर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट पे मूव ऑन कर रहे हैं। अब इसका आपने रिएक्शन करना है, X का आइडोफॉर्म रिएक्शन करना है NaOH और I2 के साथ, तो NaOH और I2 के साथ आपको पता है अल्फा कार्बन आपका CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा, रेस्ट आपका जो बनेगा वो सोडियम सॉल्ट बनेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा एक तो आपका CHI3 बनेगा, प्लस इट विल बी गिविंग यू द CH3 CH2 CH2 COO Na,
ठीक है, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ये कैसे करा मैंने, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करा, ये सारी तो चेन एज इट इज लिख दी मैंने, और जो सी वाला कार्बोनिल ग्रुप था उसके साथ ONA लगा दिया। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 10th क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन का जो आपका है, ये आपका पहले सिलेबस सरफेस केमिस्ट्री में था, अब ये चैप्टर कट है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 11th क्वेश्चन में आपसे गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन है स्टेटमेंट में, ठीक है। गिव्स फ्री गिवन है और ई नॉट की वैल्यू पूछी है, ठीक है। गिव्स फ्री का फॉर्मूला करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ। ओके, एन यहाँ से कितना आ रहा है आपका 2, ई नॉट आपने निकालना है, और एफ क्या होता है आपका 96500, और ये किसकी इक्वल है -300 किलो जूल, मतलब 10⁻³ जूल। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, और ई नॉट की वैल्यू आएगी आपकी 300 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500। इस सारे को सॉल्व करोगे, आपका EMF की वैल्यू आ रही है, इट कम्स आउट टू बी योर ई नॉट इक्वल टू 1.55 वोल्ट। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये पॉजिटिव है आपकी EMF। नेक्स्ट इसका एक और बी पार्ट है, लैम्डा एम नॉट पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। MgCl2 का, ठीक है। MgCl2 को जब आप ब्रेक करोगे, इट कम्स आउट टू बी Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। लैम्डा एम नॉट आपका MgCl2 के किसके बराबर होगा, इंडिविजुअल आयंस के, ठीक है। मैग्नीशियम के प्लस कैपिटल मैग्नीशियम आएगा 2 टाइम्स ऑफ क्लोरीन। तो आपको मैग्नीशियम की वैल्यू दी हुई है 106 प्लस 2 इंटू 76.3। इसको सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग, जो आपका आंसर रहेगा इस सारे को सॉल्व करने के बाद, lambda m naught for MgCl it comes out to be 258.6 Simon centimeter square mole inverse. Okay, this is your answer. Next section C, लास्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ओके, दिस इज योर केस स्टडी, यू कैन सी एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में सब कुछ बताया हुआ है इसमें। क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है। आपके कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब जिन्हों को बच्चों को ये दिक्कत आती है कि रिएक्टिविटी को हम कैसे याद रखें, जो आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऑर्डर दिया था केक का, वही आप रिएक्टिविटी के लिए ऑर्डर याद रख सकते हो, ठीक है। फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, लास्ट में ईथर। तो एल्डिहाइड्स आर मोर योर रिएक्टिव, ठीक है। इसी ऑर्डर को याद रखते हुए सबसे पहले हमने करने अब एल्डिहाइड अरेंज। एल्डिहाइड्स में से भी अब कौन सा एल्डिहाइड, ये दोनों ही एल्डिहाइड्स है। जितने ज्यादा आपके CH3 बढ़ते हैं, मिथाइल ग्रुप्स बढ़ते हैं, तो वो एडिशन रिएक्शन में हिंड्रेंस कॉज करते हैं, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं। तो सबसे ज्यादा आपका रिएक्टिव कौन सा होगा, HCHO, फिर आपका CH3CHO। ओके, नेक्स्ट आपका होगा, आपको यहाँ पे देखोगे, और ये यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है। एक साइड पे CH3 है तो कोई डिफरेंस है, यहाँ C6H5 है, यहाँ पे आपका CH3 है कीटोन में। तो जो आपके C6H5 है, ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है, स्ट्रक्चर को। तो ये एडिशन रिएक्शन आपका इजिली पॉसिबल नहीं है। तो आपका नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, CH3CO CH3, लास्ट में आपका आएगा बेंजीन। ओके, बेंजीन वाला इज द लीस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट हम करते हैं, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। इथेनॉल आपका और प्रोपेनॉल में डिफरेंस पूछा, ठीक है। इथेनॉल में आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम टॉलिन्स रिएजेंट यूज करेंगे, ठीक है। टॉलिन्स रिएजेंट आपका इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा और इट विल गिव यू द सिल्वर मिरर। लेकिन आपके प्रोपेनॉन के साथ टॉलिन्स रिएजेंट विल नॉट रिएक्ट। ये डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछा होता है। सी पार्ट में आपसे पूछा हुआ है, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, जो इसका कंजुगेट बेस बनता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंजुगेट बेस फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो कंजुगेट बेसिस का रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर आल्सो, ठीक है। COH होता है, H जाएगा यहाँ पे R इन जनरल लेके, तो COO नेगेटिव है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है आपका नेगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं आपका डी पार्ट पे। डी पार्ट का फर्स्ट है आपका, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक। ये क्यों होता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, दे विल शो द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ conjugate base of conjugate base, ठीक है। नेक्स्ट इस पे सेकंड पार्ट में मूव ऑन करते हैं। प्रोडक्ट पूछा हुआ है आपको, देखो कंसंट्रेटेड NaOH, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। कंसंट्रेटेड जब भी आपका NaOH आएगा, मतलब ये कैनिज़ेरो रिएक्शन है आपका, ठीक है। और अगर डाइल्यूट होता तो एल्डोल होता। कैनिज़ेरो में एक आपका सोडियम सॉल्ट और एक आपको एल्कोहल मिलेगा, और 2 मोल्स एल्डिहाइड है, यू विल बी गेटिंग CH2OH प्लस यू विल बी गेटिंग COONA, दिस विल बी द प्रोडक्ट्स। ओके, इसमें एक और में पार्ट पूछा हुआ है आपका, यू कैन सी here it is CH3, ये आपका KMNO4 और KOH डालते हो तो आपका ये वाला कंपाउंड विल रिड्यूस टू योर CH2COOH, ठीक है, CH2COOH।
ओके, नेक्स्ट इसका सेकंड है हाइड्रोजन प्लेटिनम। ये आपका जनरल जो आपने रिएक्शन करा, कार्बोनिल ग्रुप आपका किस में बन जाएगा, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज योर प्रोडक्ट। ओके, होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।